बिहार में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी लालू परिवार सियासत का केंद्र बना हुआ है। कभी परिवार के अंदर का झगड़ा और कभी घर के बाहर का सियासी लफड़ा। राबड़ी देवी के बंगले को खाली कराने का विवाद अभी थमा नहीं था कि एक और सियासी विवाद शुरू हो गया। लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा का मामला। लालू यादव और राबड़ी यादव के पास जो Z+ सुरक्षा थी उसको हटाया गया और अचानक बिहार सरकार ने उसको हटाने का जो फैसला लिया उसके बाद विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों से जो थ्रेट असेसमेंट किया गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उसके बाद सुरक्षा को हटाया गया है, कम किया गया है। लेकिन जब मामला Z+ सुरक्षा घेरे का हो, बात बड़े नेताओं की हो, तो मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि ऐसे नेता जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली होती है उनकी सुरक्षा कम करने से पहले काफी गंभीरता से विचार होता है। IB और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट देखी जाती है, इसके बाद फैसला होता है और इसी Z+ सुरक्षा को हटाने के मुद्दे पर बिहार में सियासी बवाल मच गया। और अब यह खबर है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटाए जाने से लालू परिवार खफा हो गया। लालू यादव और राबड़ी देवी से जब सुरक्षा कम की गई उसके बाद नाराजगी परिवार की तरफ से देखने को मिला है और उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को वहां से हटा दिया है अपने आसपास और जो घर पर सुरक्षा कर्मी तैनात। लालू यादव और राबड़ी देवी के पास अभी तक Z+ सुरक्षा थी, लेकिन सुरक्षा की समीक्षा के बाद सरकार ने उनकी Z+ सुरक्षा को वापस ले लिया। Z+ सुरक्षा में 10 NSG कमांडो समेत 55 सुरक्षा कर्मियों का मजबूत एक घेरा होता है। लालू यादव के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नाराजगी जताते हुए अपनी सारी सुरक्षा लौटा दी, साथ ही अपने घर पर तैनात सुरक्षा को भी हटा दिया है। इसके बाद RJD के कार्यकर्ता राबड़ी देवी के घर के गेट पर तैनात दिखे। RJD ने आरोप लगाया कि सुरक्षा हटाकर बीजेपी सरकार लालू यादव परिवार का न सिर्फ अपमान कर रही है बल्कि परिवार की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। कि आखिर Z+ सिक्योरिटी जो कि लालू यादव और राबड़ी यादव से हटाई गई और उनकी सुरक्षा घेरे को कम कर दिया गया, वो आखिर है क्या, जिसका खर्च कितना आता है। देखिए, VVIPs को और जिनके ऊपर थ्रेट होता है उनको ये सुरक्षा दी जाती है। ये मजबूत सुरक्षा का एक घेरा होता है और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, NSG कमांडो जो पहली लाइन होती है वो NSG कमांडो की होती है और उसके बाद अर्धसैनिक बल का एक घेरा होता है और फिर लोकल पुलिस का जो घेरा होता है वो तीसरा घेरा होता है। इसमें इस सुरक्षा घेरे में अगर Z+ की अगर बात करें तो 55 सुरक्षा कर्मियों का एक अभेद्य घेरा होता है, जिसके अंदर वो व्यक्ति होता है जिसको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें अभी लालू यादव और राबड़ी यादव दोनों ही थे, लेकिन अब इसको हटाया गया है। सुरक्षा में 10 से ज्यादा NSG कमांडो तैनात किए जाते हैं। जो पहली लाइन आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट घेरा है, इसमें 10 NSG कमांडो होते हैं। 24 घंटे VVIP को ये त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय सुरक्षा मिलती है, यानी कि 24 घंटे पहरेदारी में वो व्यक्ति होता है जिसको ये सुरक्षा दी जाती है। पहले घेरे में कमांडो, दूसरे में विशेष खास अधिकारी होते हैं और इसी तरीके से तीसरे घेरे में लोकल पुलिस या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया जाता है। तो सुरक्षा के बेड़े में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैमर वाहन भी चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा किसी नेता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस तरह की सुरक्षा मिली होती है, उसको आपने कई बार देखा होगा कि उसके पीछे पीछे एक गाड़ी चल रही होती है जिसके ऊपर जैमर लगा होता है, कैंटीना सा लगा होता है, तो वो सब इनको मिलता है। और NSG कमांडो हाईटेक हथियार के साथ तैनात होते हैं, लेस होते हैं और सुरक्षा करते हैं। तो ये जो Z+ सिक्योरिटी है वो ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको लेकर बहुत बड़ा थ्रेट होता है कोई, या फिर ऐसे पद पर अगर आप बैठे हो जहां आपकी सुरक्षा को खतरा हो। अब ये सुरक्षा घेरा मिलता कैसे है? ये सुरक्षा घेरा दरअसल जो एजेंसियां हैं वो इस बात का निरीक्षण करती हैं, पता लगाती हैं कि किसी व्यक्ति को कौन से क्लास की सुरक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि किसको Z+ सुरक्षा होनी चाहिए, किसकी सुरक्षा Y कैटेगरी की होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो तय करने का काम जो एजेंसियां हैं वो करती हैं। मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय करता है। आज इसी पर बात। बिहार में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी लालू परिवार सियासत का केंद्र बना हुआ है। कभी परिवार के अंदर का झगड़ा और कभी घर के बाहर का सियासी लफड़ा। राबड़ी देवी के बंगले को खाली कराने का विवाद अभी थमा नहीं था कि एक और सियासी विवाद शुरू हो गया। लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा का मामला। लालू यादव और राबड़ी यादव के पास जो Z+ सुरक्षा थी
उसको हटाया गया और अचानक बिहार सरकार ने उसको हटाने का जो फैसला लिया, उसके बाद विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों से जो थ्रेट असेसमेंट किया गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उसके बाद सुरक्षा को हटाया गया है, कम किया गया है। लेकिन जब मामला Z+ सुरक्षा घेरे का हो, बात बड़े नेताओं की हो, तो मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि ऐसे नेता जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली होती है, उनकी सुरक्षा कम करने से पहले काफी गंभीरता से विचार होता है। IB और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट देखी जाती है, इसके बाद फैसला होता है। और इसी Z+ सुरक्षा को हटाने के मुद्दे पर बिहार में सियासी बवाल मच गया। और अब यह खबर है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटाए जाने से लालू परिवार खफा हो गया। लालू यादव और राबड़ी देवी से जब सुरक्षा कम की गई, उसके बाद नाराजगी परिवार की तरफ से देखने को मिला है और उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को वहां से हटा दिया है अपने आसपास, और जो घर पर सुरक्षा कर्मी तैनात। लालू यादव और राबड़ी देवी के पास अभी तक Z+ सुरक्षा थी, लेकिन सुरक्षा की समीक्षा के बाद सरकार ने उनकी Z+ सुरक्षा को वापस ले लिया। Z+ सुरक्षा में 10 NSG कमांडो समेत 55 सुरक्षा कर्मियों का मजबूत एक घेरा होता है। लालू यादव के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नाराजगी जताते हुए अपनी सारी सुरक्षा लौटा दी, साथ ही अपने घर पर तैनात सुरक्षा को भी हटा दिया है। इसके बाद RJD के कार्यकर्ता राबड़ी देवी के घर के गेट पर तैनात दिखे। RJD ने आरोप लगाया कि सुरक्षा हटाकर बीजेपी सरकार लालू यादव परिवार का न सिर्फ अपमान कर रही है, बल्कि परिवार की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। कि आखिर Z+ सिक्योरिटी जो कि लालू यादव और राबड़ी यादव से हटाई गई और उनकी सुरक्षा घेरे को कम कर दिया गया, वो आखिर है क्या, जिसका खर्च कितना आता है? देखिए, VVIPs को और जिनके ऊपर थ्रेट होता है उनको ये सुरक्षा दी जाती है। ये मजबूत सुरक्षा का एक घेरा होता है और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, NSG कमांडो जो पहली लाइन होती है वो NSG कमांडो की होती है, और उसके बाद अर्धसैनिक बल का एक घेरा होता है, और फिर लोकल पुलिस का जो घेरा होता है वो तीसरा घेरा होता है। इसमें इस सुरक्षा घेरे में अगर Z+ की अगर बात करें तो 55 सुरक्षा कर्मियों का एक अभेद्य घेरा होता है, जिसके अंदर वो व्यक्ति होता है जिसको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें अभी लालू यादव और राबड़ी यादव दोनों ही थे, लेकिन अब इसको हटाया गया है। सुरक्षा में 10 से ज्यादा NSG कमांडो तैनात किए जाते हैं। जो पहली लाइन आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट घेरा है, इसमें 10 NSG कमांडो होते हैं। 24 घंटे VVIP को ये त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय सुरक्षा मिलती है, यानी कि 24 घंटे पहरेदारी में वो व्यक्ति होता है जिसको ये सुरक्षा दी जाती है। पहले घेरे में कमांडो, दूसरे में विशेष खास अधिकारी होते हैं, और इसी तरीके से तीसरे घेरे में लोकल पुलिस या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया जाता है। तो सुरक्षा के बेड़े में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैमर वाहन भी चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा किसी नेता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस तरह की सुरक्षा मिली होती है, उसको आपने कई बार देखा होगा कि उसके पीछे पीछे एक गाड़ी चल रही होती है जिसके ऊपर जैमर लगा होता है, कैंटीना सा लगा होता है, तो वो सब इनको मिलता है। और NSG कमांडो हाईटेक हथियार के साथ तैनात होते हैं, लेस होते हैं और सुरक्षा करते हैं। तो ये जो Z+ सिक्योरिटी है वो ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको लेकर बहुत बड़ा थ्रेट होता है कोई, या फिर ऐसे पद पर अगर आप बैठे हो जहां आपकी सुरक्षा को खतरा हो। अब ये सुरक्षा घेरा मिलता कैसे है? ये सुरक्षा घेरा दरअसल जो एजेंसियां हैं वो इस बात का निरीक्षण करती हैं, पता लगाती हैं कि किसी व्यक्ति को कौन से क्लास की सुरक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि किसको Z+ सुरक्षा होनी चाहिए, किसकी सुरक्षा Y कैटेगरी की होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो तय करने का काम जो एजेंसियां हैं वो करती हैं। मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय करता है। आज इसी पर बात